So next type of graph is velocity time graph. Velocity time graph. अब देखिए वेलोसिटी टाइम ग्राफ के लिए सिग्निफिकेंस देखिए, क्या क्या सिग्निफिकेंस है वेलोसिटी टाइम ग्राफ के। फर्स्ट सिग्निफिकेंस है कि वेलोसिटी टाइम ग्राफ का जो स्लोप होगा वो स्लोप आपको एक्सीलरेशन देगा। स्लोप ऑफ वेलोसिटी टाइम ग्राफ एक्सीलरेशन देगा आपको, पहला डिफरेंस। दूसरा जो सिग्निफिकेंस है ग्राफ का, वो सिग्निफिकेंस ये होगा कि एरिया अंडर द ग्राफ जो भी आएगा वो एरिया आपको चेंज इन वेलोसिटी देगा। एरिया अंडर वेलोसिटी वर्सेस टाइम ग्राफ इज डिस्प्लेसमेंट। जो भी एरिया होगा वो एरिया आपको डिस्प्लेसमेंट देगा। अब यहां भी जब आप डिस्प्लेसमेंट कैलकुलेट करेंगे तो आप दो चीजें ख्याल रखेंगे कि एरिया टाइम एक्सिस के अगर ऊपर आ रहा है तो उसे आप पॉजिटिव लेंगे, इसको लेते हुए साइन कन्वेंशन का ख्याल रखिएगा। एरिया अबव द टाइम एक्सिस इज पॉजिटिव। टाइम एक्सिस के ऊपर जो एरिया है वो पॉजिटिव होगा एंड एरिया बिलो द टाइम एक्सिस इज नेगेटिव। बिलो टाइम एक्सिस इज नेगेटिव। टाइम एक्सिस के नीचे जो एरिया होगा वो नेगेटिव होगा। मान लीजिए दिस इज टाइम, दिस इज वेलोसिटी, मैंने ऐसे दे दिया, तो ये एरिया आपको डिस्प्लेसमेंट देगा। तो ये वाला एरिया टाइम एक्सिस के ऊपर है, इसे आप पॉजिटिव लेंगे। ये टाइम एक्सिस के नीचे जा रहा है, इसे आप नेगेटिव लेंगे। सो दैट्स सिग्निफिकेंस ऑफ द वेलोसिटी टाइम। अब अलग अलग केसेस में आपको वेलोसिटी टाइम ग्राफ ड्रॉ करना है। हर वो केस जिसमें आपने पोजीशन टाइम ग्राफ ड्रॉ किया था। जैसे मैं फर्स्ट आपसे कह रहा हूं, फर्स्ट इसे ड्रॉ करिए यूनिफॉर्म मोशन के लिए। देखिए रेस्ट के लिए कुछ नहीं होगा, अगर एक बॉडी रेस्ट में है अगर, तो कोई वेलोसिटी टाइम ग्राफ नहीं होता। सो पहला वेलोसिटी टाइम ग्राफ जो आएगा वो आएगा यूनिफॉर्म मोशन। यूनिफॉर्म मोशन का मतलब है कि वेलोसिटी कांस्टेंट, एक्सीलरेशन जीरो। अगर एक बॉडी यूनिफॉर्म मोशन में है तो उसकी वेलोसिटी कांस्टेंट होगी, एक्सीलरेशन उसका जीरो हो जाएगा। और अगर एक्सीलरेशन जीरो होने का मतलब है स्लोप जीरो हो गया। अब स्लोप जीरो होने का मतलब है कि जो ग्राफ होगा दैट्स पैरेलल टू टाइम एक्सिस। अब इसमें दो पॉसिबिलिटीज होती हैं। एक पॉसिबिलिटी ये आ सकती है कि वेलोसिटी कांस्टेंट है बट वेलोसिटी आपकी पॉजिटिव। तो अगर आपकी वेलोसिटी पॉजिटिव है देन दिस इज द शेप ऑफ द ग्राफ। दिस इज द शेप ऑफ ग्राफ। ये टाइम, ये वेलोसिटी। अगर वेलोसिटी पॉजिटिव है ग्राफ टाइम एक्सिस के पैरेलल होगा और ये ग्राफ। लेकिन अगर आप कहते हैं कि नहीं भाई वेलोसिटी पॉजिटिव नहीं है, वेलोसिटी नेगेटिव है, तो एक ये केस आ जाएगा। अगर आप कह रहे हो वेलोसिटी नेगेटिव है दैट मींस ग्राफ इज पैरेलल टू टाइम एक्सिस, लेकिन ये नीचे जाएगा। दिस इज टाइम, दिस इज वेलोसिटी, your ग्राफ इज पैरेलल टू टाइम एक्सिस लेकिन नीचे जा रहा है। ये यूनिफॉर्म मोशन में। अब यूनिफॉर्म मोशन के बाद अगर मैं आपसे सेकंड कहता हूं कि यूनिफॉर्मली एक्सिलरेटेड मोशन, यूनिफॉर्मली एक्सिलरेटेड मोशन। अब देखिए अगर मोशन यूनिफॉर्मली एक्सिलरेटेड मींस एक्सिलरेशन इज कांस्टेंट।
अब आप ऐसे सोचो, एक्सेलरेशन कांस्टेंट है तो स्लोप आपको एक्सेलरेशन दे रहा है, एक्सेलरेशन कांस्टेंट होने का मतलब है स्लोप कांस्टेंट होगा। स्लोप कांस्टेंट मींस आपका जो ग्राफ का नेचर है दैट ग्राफ वुड बी स्ट्रेट लाइन। लेकिन देखो स्ट्रेट लाइन ग्राफ में कई पॉसिबिलिटीज हैं, ये भी स्ट्रेट लाइन ग्राफ है, ये भी स्ट्रेट लाइन ग्राफ है, ये भी स्ट्रेट लाइन है, ये भी स्ट्रेट लाइन ग्राफ है, ये भी स्ट्रेट लाइन होगा। तो इन सारी पॉसिबिलिटीज में से आपको वो पॉसिबिलिटीज पिक करनी है, हर पॉसिबिलिटी के लिए एक केस होगा, वो आपको देखना है। और बिल्कुल पहले की तरह ये ओरिजिन है। अब यहां पोजीशन नहीं मिलेगी आपको, वेलोसिटी के टर्म्स में सारी चीजें लिखनी है। अगर बॉडी रेस्ट से स्टार्ट हो रही है तो u इक्वल टू 0। अगर मैं कह रहा हूं वेलोसिटी पॉजिटिव है दैट मींस बॉडी राइट में जा रही है। नेगेटिव वेलोसिटी का मतलब है बॉडी लेफ्ट में जा रही है। अगर एक्सेलरेशन पॉजिटिव है तो वेलोसिटी इंक्रीज होती चली जाएगी। एक्सेलरेशन पॉजिटिव होने का क्या मतलब है, एक्सेलरेशन और वेलोसिटी सेम डायरेक्शन में, तो वेलोसिटी इंक्रीज होती चली जाएगी। लेकिन अगर एक्सेलरेशन और वेलोसिटी ऑपोजिट डायरेक्शंस में, वेलोसिटी पॉजिटिव बट एक्सेलरेशन नेगेटिव, तो वेलोसिटी डिक्रीज होती चली जाएगी। तो देखिए इसमें मैं कई केसेस ड्रॉ कर सकता हूं। केस 1 देखिए, आपकी इनिशियल वेलोसिटी 0 है। इनिशियल वेलोसिटी मींस कि t इक्वल टू 0 पर v0, तो ये आपको ना स्टार्टिंग पॉइंट दे देगा कि आपका ग्राफ शुरू कहां से होगा। और आपसे एक चीज और कहता है कि भाई एक्सेलरेशन इज पॉजिटिव। तो अब जब आप ग्राफ प्लॉट करोगे, दिस इज टाइम, this is velocity, initial velocity is 0, that means your graph will start from the origin. Acceleration is positive, that means your slope is positive. केस 2 देखिए, इनिशियल जो वेलोसिटी है, अब वो इनिशियल वेलोसिटी मैं आपसे कह रहा हूं पॉजिटिव, मींस t इक्वल टू 0 पर आपकी जो वेलोसिटी है वो 0 नहीं है, दैट वेलोसिटी इज पॉजिटिव। और मैं आपसे कहता हूं एक्सेलरेशन भी पॉजिटिव। तो अब जब आप ग्राफ प्लॉट करोगे, आपके दिमाग में सीधा सीधा से जाना चाहिए, ओके दिस इज टाइम, दिस इज वेलोसिटी। इनिशियल वेलोसिटी 0 नहीं है, पॉजिटिव है, तो थोड़ा ऊपर से स्टार्ट करेगा एंड योर ग्राफ वुड बी अ स्ट्रेट लाइन। ऊपर से स्टार्ट करेगा और स्ट्रेट लाइन ग्राफ। एक और केस हो सकता है, आप कहोगे नहीं, देखो अगर कोई पॉसिबिलिटी मुझसे छूट जाए और तुम्हारे दिमाग में आ रही तो जरूर बताना, क्योंकि हर वो पॉसिबिलिटी जो आप सोच सकते हैं उस पर क्वेश्चन बन सकता है। ऐसा हो सकता है कि इनिशियल वेलोसिटी नेगेटिव हो, बट जो एक्सेलरेशन है वो एक्सेलरेशन पॉजिटिव। तो ये टाइम हो गया, ये वेलोसिटी हो गई, हमने यहां से स्टार्ट किया, इनिशियल वेलोसिटी इज नेगेटिव बट एक्सेलरेशन इज पॉजिटिव, तो स्ट्रेट लाइन गया। केस 4 देखिए, अब मैं आपसे कहता हूं इनिशियल वेलोसिटी तो पॉजिटिव है बट एक्सेलरेशन नेगेटिव। एक्सेलरेशन नेगेटिव होने का मतलब है स्लोप नेगेटिव। स्लोप नेगेटिव सिखाया था कि अगर स्लोप नेगेटिव है तो एंगल जो होगा वो ऑब्ट्यूज एंगल होगा। दिस इज टाइम, दिस इज वेलोसिटी, नेगेटिव से स्टार्ट करेगा, ऐसे जाएगा। जो एंगल है आपका वो एंगल आपको ऑब्ट्यूज एंगल। ये ग्राफ है। और देखिए और क्या क्या केसेस है। केस 5, इनिशियल वेलोसिटी अब नेगेटिव हो सकती है, एक्सेलरेशन भी नेगेटिव हो सकता है। सो देखो अगर तुम यहां देखोगे, इनिशियल वेलोसिटी पॉजिटिव, एक्सेलरेशन नेगेटिव, तो वेलोसिटी कम हो रही है, धीरे धीरे डिक्रीज हो रही है ना। पहले ज्यादा थी, फिर वेलोसिटी कम होती चली जाएगी, क्योंकि एक्सेलरेशन नेगेटिव है, स्पीड डिक्रीज होनी चाहिए। बट अगर मैं तुम्हें ये दूं कि इनिशियल वेलोसिटी नेगेटिव, एक्सेलरेशन भी नेगेटिव है, अब बताओगे वेलोसिटी के मैग्नीट्यूड के साथ क्या होगा? तुम्हें क्या लगता है, मैग्नीट्यूड कांस्टेंट रहेगा, डिक्रीज करेगा या इंक्रीज करेगा? मैग्नीट्यूड ऑफ वेलोसिटी अरे इंक्रीज होगा। देखो सुनो, इसका मतलब क्या है, वेलोसिटी भी नेगेटिव डायरेक्शन में, एक्सेलरेशन आपका नेगेटिव है, नेगेटिव डायरेक्शन में एक्सेलरेशन भी जा रहा है, दोनों चीजें नेगेटिव डायरेक्शन में जाएगी। या एक्सेलरेशन या वेलोसिटी दोनों नेगेटिव।
दोनों नेगेटिव डायरेक्शन। तो अब तो वेलोसिटी बढ़ेगी ना, वेलोसिटी का मैग्नीट्यूड बढ़ेगा, बट कहां बढ़ेगा? नेगेटिव में। तो अब जब ग्राफ आप प्लॉट करोगे, दिस इज टी, दिस इज बी, इनिशियल नेगेटिव था, एक्सेलरेशन भी नेगेटिव है, तो ये देखो वेलोसिटी और ज्यादा नेगेटिव होती चली जाएगी, मैग्नीट्यूड बढ़ रहा है। अगर तुम नीचे देखो, ये 0 था, ये -2 था, ये -4 था, तो ये और ज्यादा नेगेटिव होता चला। नेक्स्ट देखिए, यूनिफॉर्मली एक्सेलरेटेड के बाद अगर मैं आपसे कह रहा हूं कि एक्सेलरेशन इंक्रीज हो रहा है, इंक्रीजिंग एक्सेलरेशन, this is increasing acceleration. Increasing acceleration means increasing slope. Slope increase कर रहा है, increasing slope. Decreasing acceleration. Decreasing acceleration. This is time and this is velocity. Decreasing acceleration means slope is decreasing. Slope is decreasing. तो देखिए मैं आपको 3 ग्राफ बना के दे रहा हूं। ये 3 पोजीशन वर्सेस टाइम ग्राफ दिए। तो इसमें से 3 क्वेश्चंस हैं। पहला क्वेश्चन, इसका नाम है ग्राफ ए, इसका नाम है ग्राफ बी, इसका नाम है ग्राफ सी। So which of the given graphs corresponds to first part? Initial positive initial velocity, positive initial velocity, second part, zero initial velocity, third, negative initial velocity. देखिए सुनिए, इनिशियल वेलोसिटी के लिए, हाँ जैनब का सही है, इनिशियल वेलोसिटी के लिए ना t इक्वल टू 0 पर टैंजेंट लो, यहाँ टैंजेंट लो, तो यहाँ टैंजेंट लोगे ग्राफ पर तो ये ऐसे जाएगा एंगल, ये ऐसा टैंजेंट है, ये एंगल कैसा है? एक्यूट एंगल, दिस एंगल इज एक्यूट। यहां आप टैंजेंट लोगों, देखो ग्राफ इनिशियली पैरेलल है, ऐसे जाएगा, थीटा 0 हो जाएगा, तो यहां जो वेलोसिटी होगी, थीटा एक्यूट होने का मतलब है स्लोप वेलोसिटी दे रहा है, वेलोसिटी पॉजिटिव, थीटा 0 होने का मतलब है वेलोसिटी 0, इनिशियल वेलोसिटी 0। जब आप t इक्वल टू 0 पर टैंजेंट लोगे ना तो आपको इनिशियल वेलोसिटी देगा, सो इनिशियल वेलोसिटी इज 0, योर इनिशियल वेलोसिटी इज पॉजिटिव। जब आप यहां टैंजेंट लोगे ऐसे कर अगर आपने यहां पर टैंजेंट ले लिया, तो अब देखो, अब ये एंगल हॉरिजॉन्टल के साथ कैसा है? ऑब्ट्यूज, थीटा इज ऑब्ट्यूज। तो यहां आपकी जो इनिशियल वेलोसिटी होगी दैट विल बी नेगेटिव। तो कई बार ऐसा भी होगा ऑब्जेक्टिव्स में कि आपको डिसाइड करना होगा देखकर कि इनिशियल वेलोसिटी क्या है, तो इनिशियल वेलोसिटी के लिए जस्ट t इक्वल टू 0 पर टैंजेंट लो। अब देखो ग्राफ पे ना 2 तरह के क्वेश्चंस मेजर बनते हैं। एक वो क्वेश्चन होता है जहां ग्राफ देकर पूछता है, उससे टफ वो क्वेश्चन होता है इसमें फिजिकल कंडीशन दे देगा, आपको कुछ
सिचुएशन देगा कि इस सिचुएशन का ग्राफ प्लॉट कीजिए, जो मैं आपको कल दिखाने की कोशिश कर रहा था कि अलग अलग सिचुएशंस में ग्राफ कैसे प्लॉट किए जाते हैं। तो पहले हम वो ग्राफ्स करेंगे जहां सिर्फ मैथ्स होती है, ग्राफ देगा और वहां से कुछ चीजें पूछेगा। जैसे एक बहुत बेसिक सा क्वेश्चन ये बनता है, आपको याद रखना होगा कि वेलोसिटी टाइम ग्राफ में स्लोप एक्सीलरेशन देगा, एरिया अंडर द ग्राफ आपको डिस्प्लेसमेंट देगा। तो ये आपको एक टिपिकल वेलोसिटी वर्सेस टाइम ग्राफ में आपको दे रहा हूं। चलिए साथ में सॉल्व करते हैं। तो देखिए, जब वो आपसे कहता है ना कि आपको कैलकुलेट करना है एवरेज वेलोसिटी, तो एवरेज वेलोसिटी का फॉर्मूला क्या होता है? एवरेज वेलोसिटी इज टोटल डिस्प्लेसमेंट। तो देखो सोचोगे कैसे, एवरेज वेलोसिटी होता है टोटल डिस्प्लेसमेंट डिवाइडेड बाय टोटल टाइम। अब आपको डिस्प्लेसमेंट चाहिए, मैंने अभी थोड़ी देर पहले लिखा था सिग्निफिकेंस ऑफ ग्राफ में कि एरिया अंडर वीटी ग्राफ डिस्प्लेसमेंट देगा, टाइम एक्सिस के ऊपर पॉजिटिव लेंगे, टाइम एक्सिस के नीचे नेगेटिव। तो आपको बेसिकली इस वाले एरिया से मतलब, तो आपको ये वाला एरिया चाहिए, आपको ये वाला एरिया चाहिए, ये एरिया की जरूरत पड़ेगी। वैसे तो आप एक काम कर सकते हैं, पूरा एरिया एक बार में निकाल लो, ट्रेपेजियम है, नीचे एक ट्राइंगल है, इसको मैं कह देता हूं एरिया ए और इसे कह देता हूं मैं एरिया बी। तो जब आप एरिया ए निकालेंगे, या एरिया 1 और 2 कह देते हैं, वो ज्यादा अच्छा नाम है। सो इसको मैं कहता हूं एरिया 1 और इसे मैं कहता हूं एरिया 2। तो ये जो एरिया 1 है ना, इट्स हाफ बेस 0 से लेकर 8 तक, बेस 8 हो गया, मल्टीप्लाइड बाय हाइट विच इज 40 मीटर। जब आप इसे लेंगे देन दिस इज अगेन हाफ बेस इनटू हाइट, हाफ बेस 8 से लेकर 12 तक, बेस हो गई 4 इनटू ये हाइट इज 10, तो ये आ गया 20। बस ये पॉजिटिव होगा, ये नेगेटिव होगा। तो जब आप एवरेज वेलोसिटी लोगे, ट्रेपेजियम बनेगा हाफ, ट्रेपेजियम का एरिया क्या होता है, सम ऑफ पैरेलल साइड्स, तो एक साइड ये है और एक साइड ये है, यहां से लेकर यहां तक इज 8, यहां से लेकर यहां तक इज 6, हाफ सम ऑफ पैरेलल साइड्स दैट्स 8 प्लस 2 से लेकर 8 तक 6 हो गया, मल्टीप्लाइड बाय डिस्टेंस बिटवीन देम व्हिच इज 10। 2 से लेकर हमें 6 तक चाहिए, हो गया 4। सो ये 8 प्लस 4 मल्टीप्लाइड बाय 10, तो 8 प्लस 4 12 हो गया, 12 बाय 2 6, 60 मीटर। और ये आपका 20 मीटर, जिसे आपको नेगेटिव लेना होगा, ये नेगेटिव आएगा। तो जब आप टोटल डिस्प्लेसमेंट आप कैलकुलेट करेंगे, इज 60 minus 20, total time is 12, 40 by 12, 10 by 3 meter per second। दैट्स द फर्स्ट पार्ट, क्योंकि टोटल डिस्प्लेसमेंट भाई ये पॉजिटिव है ऊपर वाला, नीचे वाला नेगेटिव है, सब्ट्रैक्ट करना होगा। लेकिन अगर आप एवरेज स्पीड लेते हो, एवरेज स्पीड इज टोटल डिस्टेंस बाय टोटल टाइम। बाय टोटल टाइम, टोटल डिस्टेंस कितना है, टोटल डिस्टेंस हो जाएगा, ये कितना टोटल डिस्टेंस हो जाएगा, इसको और इसे सब्ट्रैक्ट नहीं करोगे, डिस्टेंस स्केलर है, सब्ट्रैक्ट नहीं होगा, ऐड हो जाएगा 60 प्लस 20। टाइम तो 0 से लेकर टोटल कितना है, 12 सेकंड्स, सो इट्स 80 बाय 12।
80/12 कितना आ गया? 20/3 मीटर पर सेकेंड। सो दिस इज एवरेज स्पीड। एवरेज स्पीड के बाद आपको एक्सेलरेशन चाहिए, एक्सेलरेशन वर्सेस टाइम है। तो आपको देखना होगा वेलोसिटी कैसे कैसे वेरी कर रही है। जैसे यहां पर 0 से लेकर 2 सेकेंड्स तक वेलोसिटी इंक्रीज हुई, ग्राफ देखकर पता चल रहा है वेलोसिटी बढ़ी। उसके बाद वेलोसिटी कांस्टेंट हो गई, मींस एक्सेलरेशन 0 रहा होगा। फिर वेलोसिटी डिक्रीज हुई, फिर वेलोसिटी नेगेटिव में इंक्रीज हुई और फिर जाकर वेलोसिटी 0 हो गई। तो आपको अगर हर टाइम में आप ये कैलकुलेट कर ले कि एक्सेलरेशन क्या है, तो एक्सेलरेशन टाइम ग्राफ प्लॉट किया जा सकता है। तो यहाँ देखो, पहले मैं ले रहा हूँ 0 से 2 सेकेंड्स, और एक्सेलरेशन कैलकुलेट करने के लिए मैं सिर्फ ये रिलेशन यूज करूंगा v2 माइनस v1 बाय t2 माइनस t। तो जब आप 0 से 2 सेकेंड्स में लेंगे एक्सेलरेशन, तो v2 कितना है? v2 10 है, v1 कितना है? 0, t2 2 है, t1 is 0। तो इट्स 10 माइनस 0 divided by 2 minus 0, it's 5 meter per second square। 2 से लेकर जब आप 6 सेकेंड्स तक जाएंगे, तो अब जो एक्सेलरेशन होगा, भाई देखो 2 से 6 में तो वेलोसिटी में कोई चेंज नहीं आ रहा। 2 पर भी वेलोसिटी 10 है, 6 पर भी वेलोसिटी 10 है, कोई चेंज नहीं है वेलोसिटी में। सो इट्स सिंपली 10 माइनस 10 डिवाइडेड बाय जो भी टाइम होगा। 2 से 6 तक टाइम कितना हो गया? 6 माइनस 2। सिर्फ दिखाने के लिए तो मैं लिख रहा हूं, ये तो 0 ही होगा। 2 से 6 के बाद अब आपको चाहिए 6 से 8। 6 में देखो वेलोसिटी कितनी है? 10। 8 में देखो वेलोसिटी कितनी हो गई? 0। टाइम कहां जा रहा है? 6 से 8 तक। तो अब अगर मैं 6 से 8 सेकेंड जाता हूं, तो a3 हो जाएगा। 8 पर वेलोसिटी 0, 8 पर वेलोसिटी 0, 6 पर कितनी थी? 10। तो 0 माइनस 10, टाइम कितना हुआ? 8 माइनस 6, so इट्स माइनस 5 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। देखकर भी पता चल रहा है आपको स्लोप नेगेटिव है भाई, ऑब्ट्यूज एंगल है, स्लोप नेगेटिव होना चाहिए। फिर आते हैं 8 से 10। अब जब आप 8 से 10 सेकेंड्स लोगे, तो 8 से 10 सेकेंड्स में a4, 10 सेकेंड पर वेलोसिटी देखो, 10 पर कितनी है? माइनस 10। 8 पर देखो कितनी है? 0, तो माइनस 10 माइनस 0, 10 माइनस 8, इट्स माइनस 5 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। 10 टू 12 सेकेंड्स देखिए, जब आप 10 टू 12 जाएंगे तो वेलोसिटी 10 पर थी माइनस 2, अब जाकर कितनी हो गई? 0। तो a5 आ जाएगा 0 माइनस माइनस 10 बाय 12 माइनस 10, 10 बाय 2 which is 5 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। सो ये आप ऐसे चलाएंगे, 5 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर आ गया 10 टू 12। अब इसके बाद अब ग्राफ प्लॉट कर लो। अब तो आसान है, बहुत आसान है। दिस इज टाइम। कौन कौन से इंटरवल चाहिए? 0 से 2 चाहिए, 2 से 6 चाहिए, 6 से 8 चाहिए, 8 से 10 चाहिए और 10 से 12 चाहिए। 0 से 2 में एक्सेलरेशन कांस्टेंट है 5। 2 से 6 में एक्सेलरेशन 0 हो गया, तो ये ऐसे आया और ये 0 हो गया। 6 से 8 में एक्सेलरेशन माइनस हो गया, ये था +5 और ये आ गया -5। 8 से 10 में रहा -5, 10 टू 12 में हो गया ये +5। ये आपका वेलोस एक्सेलरेशन वर्सेस टाइम ग्राफ। ये एक्सेलरेशन टाइम के साथ कुछ ऐसे भी कर रहा है। 5 0 हो गया, फिर -5 फिर +5। तीसरे टाइप का ग्राफ देखिए, एक्सेलरेशन वर्सेस टाइम ग्राफ। Next type of graph is acceleration versus time।
सो एक्सेलरेशन वर्सेस टाइम ग्राफ में क्या होगा? So this is time, this is acceleration. अगर मैं इसको एक्सेलरेशन वर्सेस टाइम ग्राफ का सिग्निफिकेंस समझिए, एक्सेलरेशन वर्सेस टाइम ग्राफ के अंडर जो एरिया आएगा वो एरिया आपको चेंज इन वेलोसिटी देगा। तो इसका जो सिग्निफिकेंस है, स्लोप जो होगा इसका इज a बाई टी होता है। अब a बाई टी कोई स्टैंडर्ड क्वांटिटी नहीं है, कुछ ऑथर्स इसे स्लैप या जर्क लिखेंगे। तो अगर पूछ लेता है स्लैप या जर्क, दैट इज स्लोप ऑफ एक्सेलरेशन वर्सेस टाइम ग्राफ, एक्सेलरेशन वर्सेस टाइम आएगा। एरिया अंडर द ग्राफ जो होगा is change in area under the graph change in velocity हो जाएगा। This is it. Area under the graph is change in velocity, acceleration versus time। ये दो सिग्निफिकेंस है, स्लोप आपको जर्क या स्लैप देगा और एरिया अंडर द ग्राफ आपको देगा चेंज इन वेलोसिटी। सो एक्सेलरेशन वर्सेस टाइम ग्राफ में अगर मैं आप देखो, यहाँ बहुत ज्यादा केसेस तो आते नहीं। अगर मैं आपसे कहता हूँ यूनिफॉर्मली एक्सेलरेटेड है, और उसमें भी मैं कह रहा हूँ एक्सेलरेशन पॉजिटिव है, पॉजिटिव एक्सेलरेशन ऊपर चला जाएगा। यहाँ कोई बहुत ज्यादा वेरिएशंस ऐसे नहीं है जो मैं आपको सिखा पाऊँ जितना पोजीशन टाइम में था। मैं आपसे कहूँ एक्सेलरेशन नेगेटिव है, ओके ओके ठीक है, दिस इज टाइम, दिस इज एक्सेलरेशन नेगेटिव है तो नीचे चला जाएगा। सो ये यूनिफॉर्मली एक्सेलरेटेड मोशन, यूनिफॉर्मली एक्सेलरेटेड मोशन यह है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। भाई देखिए, वेलोसिटी हम कैलकुलेट कैसे करते हैं? फाइनल वेलोसिटी को आप लिख सकते हो ना कि इनिशियल वेलोसिटी प्लस चेंज इन वेलोसिटी। इनिशियल वेलोसिटी तो आपको पता है, गिवन इनिशियल वेलोसिटी 5 मीटर पर सेकेंड है। अब आपका काम सिर्फ इतना रह जाता है कि चेंज इन वेलोसिटी निकालो। चेंज के लिए ग्राफ दिया हुआ है, एरिया अंडर द ग्राफ निकाल लो। डेल्टा वी इज एरिया अंडर ग्राफ। नहीं कैस्पल गलत आ रहा है। तो देखो एरिया अंडर द ग्राफ कैसे लोगे, ये वाला एरिया निकालो। यस नबीला ठीक आ रहा है, बट साइन गड़बड़ है। ये और ये है ना, ये रेक्टेंगल एरिया निकाल दो जल्दी से। 5 इंटू 1 5 आ गया। ये ट्राइंगल है, इसका एरिया मैं निकाल सकता हूं 2 और 4। ये साइड कितनी हो जाएगी, 2 से लेकर 4 तक ये 2 हो जाएगा, हाइट 2 है तो इट्स हाफ बेस इनटू हाइट, तो ये 2 आ गया। परेशानी इन दोनों के साथ है क्योंकि मुझे नहीं पता ये लेंथ कितनी है, इसे मैं कुछ x मान लेता हूं। तो पहला काम होगा किसी तरह से इस x को निकालना। x को निकालने के लिए आप सीधा सा यूज कर सकते हो कि θ1 और θ2 इक्वल होगा, वर्टिकली ऑपोजिट एंगल्स है। ये जो पोर्शन है इतनी लेंथ हो जाएगी x-1, क्योंकि यहां से ये तो कोऑर्डिनेट्स है ना, यहां से लेकर यहां तक x है, यहां तक 1 है, ये कितना आएगा x-1। ये कितना आ जाएगा 2 - x। तो अगर यहीं पर मैं आपसे कहता हूं θ1 इज इक्वल टू θ2, वर्टिकली ऑपोजिट एंगल दिख रहा है आप लोगों को, तो tan θ1 वुड बी इक्वल टू tan θ2। सो tan थीटा क्या होता है, परपेंडिकुलर अपॉन बेस। परपेंडिकुलर कितना है 5, बेस है x-1, सो 5 बाय x-1। परपेंडिकुलर कितना है 10 और बेस कितना है 2 - x, 10 बाय 2 - x। क्रॉस मल्टीप्लाई कर दीजिए, तो जब आप क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे इट्स 10 - 5x, इट्स 10x - 10।
तो अगर मैं इसे ऐड करूं ये 20 हो जाएगा और ये 15x हो जाएगा, x आ जाएगा 4/3। अब अगर x आ गया आपके पास तो आप बाकी चीजें आसानी से कैलकुलेट कर सकते हैं। x आया 4/3, अगर x आ गया तो आप ये एरिया निकाल दो। भाई ये एरिया कितना हो जाएगा, हाफ बेस, बेस कितना x-1 और x कितना आया 4/3, 4/3 इज 1.33। तो हाफ इंटू 4/3 ही लिख देता हूं, नहीं 1.33 माइनस भी तो करना होगा यार, इसे देखना इसमें कुछ गड़बड़ तो नहीं मारी है। Perpendicular is 5, base is x-1. Perpendicular is 10, base is 2 minus x. So 10 minus 5x is 10x minus 10. 15x is 20, yes, कोई मसला नहीं। तो अब ये आ गया आपका 1.33 आ गया, तो हाफ इंटू बेस, बेस ये है x-1, x is 1.33 minus 1 इंटू हाइट, हाइट कितनी है 5, तो ये आ गया 0.33 इंटू 5/2 विच इज 25, इतना 2.5 मीटर पर सेकेंड ये आया। इसी तरह से ये वाला एरिया भी निकालना होगा, यहां निकाल देता हूं। हाफ बेस इज 2 माइनस एक्स, तो 2 माइनस 1.33 इंटू हाइट, हाइट कितनी है 5, 10, ये 10 आ जाएगा। तो ये आ गया 1.33, 2 माइनस 1.33 है ना, सब्ट्रैक्ट कर दूं मैं, तो ये 2 माइनस 1.33, 0.67 मल्टीप्लाइड बाय 5, तो 3.35 आ गया। और ये 0.33 इंटू 2.5 हो जाएगा, 0.33 इंटू 2.5 हो जाएगा 0.825। ये आया 3.3। अब आप चेंज इन वेलोसिटी निकालो, ये कितना है 5, ये कितना आया, ये आया यहाँ प्लस 0.825, 0.825, ये नीचे आ रहा है नेगेटिव है, -3.35, ये भी नीचे आ रहा है, ये भी नेगेटिव है, -2। तो ये कितना आ गया, हाँ देखो यहाँ एक छोटी सी गड़बड़ हो रही है, इट्स हाफ, बेस 2 से 4 तक 2 है, हाइट इसकी 10 दी हुई है, तो ये 10 आ गया, तो ये -2 की जगह -10 आएगा। तो ये वाला एरिया 5, ये एरिया हमने कैलकुलेट किया 0.825, ये एरिया कैलकुलेट किया 3.35, नीचे आ रहा है इसलिए नेगेटिव। ये वाला ट्राइंगल 2 से लेकर 4 तक साइड 2, ये वाली जो हाइट दी हुई है 10, ये 10 आ गया। अब जब आप इसे सब्ट्रैक्ट करोगे, तो इसे मैं सब्ट्रैक्ट कर, तो ये आया 5 प्लस 0.825 माइनस 3.35 माइनस 10, so it's -7.52। चेंज इन वेलोसिटी मिल गया आपको। अब आप लिख लीजिए फाइनल वेलोसिटी। इनिशियल वेलोसिटी कितनी थी 5, चेंज कितना है -7.52, तो ये आया -2.52 मीटर पर सेकेंड। तो उसमें सिर्फ एक ही कैच था, वो कैच ये था कि ये ना एक्स नहीं दिया हुआ था, तो थोड़ी बहुत मेहनत करनी थी किसी तरह से एक्स कैलकुलेट करना। नेक्स्ट देखो, अब फ्री फॉल के कुछ ग्राफ्स प्लॉट करते हैं। जैसे आपने एक बिल्डिंग ली
और इस बिल्डिंग के टॉप से एक बॉडी को ड्रॉप कर दिया, इस बॉल को आपने ड्रॉप कर दिया हाइट एच से। तो कहता है कंसीडरिंग डाउनवर्ड्स डायरेक्शन एज पॉजिटिव, बॉडी नीचे जा रही, ऊपर तो कुछ है नहीं, तो कंसीडरिंग डाउनवर्ड्स एज पॉजिटिव, प्लॉट फर्स्ट पार्ट पोजीशन वर्सेस टाइम ग्राफ, सेकेंड पार्ट velocity versus time graph, third part acceleration versus time graph। चलिए प्लॉट करिए। सो जब आप पोजीशन वर्सेस टाइम ग्राफ लेंगे तो वेलोसिटी बताओगे मुझे, वेलोसिटी यहाँ कांस्टेंट है। देखो सोचते कैसे हैं, अगर आप में से किसी से प्लॉट नहीं हुआ था, वेलोसिटी सोचो फर्स्ट ग्राफ के लिए, क्योंकि हम सब कुछ स्लोप से ड्रॉ करते हैं। वेलोसिटी कांस्टेंट होगी, इंक्रीज होगी या डिक्रीज होगी? क्या लगता है वेलोसिटी में? इंक्रीज होगी। वेरी गुड, इंक्रीज होगी, है ना, सब यही कह रहे हैं, वेलोसिटी विल इंक्रीज। अब एक चीज और सोचिए भाई, एक चीज और इंपॉर्टेंट, इंक्रीज तो पता चल गया, आपको ये भी तो पता होना चाहिए कि पॉजिटिव है कि नेगेटिव है। बताओ वेलोसिटी पॉजिटिव है कि नेगेटिव है? इट्स पॉजिटिव, वजाहत पॉजिटिव, डाउनवर्ड्स पॉजिटिव लिया है, वेलोसिटी इज पॉजिटिव। सो अब अगर आप स्लोप की टर्म्स में सोचो, स्लोप वेलोसिटी देता है ना, तो स्लोप पॉजिटिव भी होगा और इंक्रीज भी करेगा। खत्म बात, अब तो तुम सब जानते हो, इतना अगर तुम्हें पता है तो तुम सब जानते हो। और स्टार्ट कहां से कर रहे हैं? ओरिजिन से, यहां से स्टार्ट होगा, स्लोप पॉजिटिव भी होगा और इंक्रीज भी करेगा। ये है इंक्रीजिंग स्लोप, पॉजिटिव है और इंक्रीज कर रहा है, ये स्लोप है। सेकंड देखो, वेलोसिटी टाइम, इसका स्लोप एक्सेलरेशन देता है। बताओ मुझे एक्सेलरेशन कैसा है, कांस्टेंट है या वेरिएबल है? पॉजिटिव भी है और कांस्टेंट भी है। मींस आपको ये पता है कि आपका जो स्लोप है वो स्लोप कांस्टेंट भी है और पॉजिटिव भी है। कांस्टेंट स्लोप का मतलब है स्ट्रेट लाइन ग्राफ। जैसे आप यहां तक पहुंच गए, अगर आपने इतना सोच लिया तो आपको ये पता चल गया कि ओके भाई ग्राफ स्ट्रेट लाइन है और पॉजिटिव स्लोप होने का मतलब है एंगल एक्यूट है। दिस इज टाइम, this is velocity, this is the graph, straight line graph। स्ट्रेट लाइन ग्राफ है। तीसरा तो बड़ा ट्रिवियल होता है यार, एक्सेलरेशन वर्सेस टाइम ग्राफ में तो कुछ होता ही नहीं है ज्यादा। ए वर्सेस टी ग्राफ, भाई एक्सेलरेशन कांस्टेंट है और एक्सेलरेशन पॉजिटिव है, यहाँ स्लोप लोप का कोई झंझट नहीं है। तो पता है कांस्टेंट और पॉजिटिव है, दैट मींस ग्राफ कैसा जाएगा, स्ट्रेट लाइन। इसके बाद आपका नेक्स्ट क्वेश्चन, बॉडी इज थ्रोन upwards चलिए प्लॉट करते हैं साथ में। फर्स्ट देखिए, पोजीशन वर्सेस टाइम ग्राफ, आपने बॉडी को थ्रो किया ओ से, ये एक हाईएस्ट पॉइंट तक जाएगी, फिर हाईएस्ट पॉइंट से ये बॉडी नीचे जाना शुरू करेगी, ये कहानी। तो अगर मैं पहले मोशन ले रहा हूं ओ से एच तक, मुझे बताइएगा जरा बॉडी की वेलोसिटी के साथ, अगर ओ से एच में मोशन ले रहा हूं, ओ से, या ओ तो नहीं लो, उसको ए ले लो, ए से एच ले लो, ये पॉइंट ए है और ये पॉइंट ए, ये बॉल है। ए से एच तक जब बॉडी ऊपर जा रही है, मुझे बताइए वेलोसिटी पॉजिटिव है या नेगेटिव? ऊपर का मैंने पॉजिटिव लिया है ना, तो वेलोसिटी पॉजिटिव है। अब ये बताइए कि वेलोसिटी पॉजिटिव होने का मतलब है आपको ये पता है कि स्लोप पॉजिटिव है। स्लोप पॉजिटिव होने का मतलब है आप ये जानते हैं कि एक्यूट एंगल होगा। अब ये बताइए मुझे, वेलोसिटी इंक्रीज हो रही है डिक्रीज हो रही है? जब आप बॉडी को ऊपर फेंकते हैं तो वेलोसिटी के साथ क्या होता है, इंक्रीज होती है डिक्रीज होती है? वेलोसिटी डिक्रीज होती है। मींस आपको ये पता चल गया कि स्लोप डिक्रीज होगा, कहानी खत्म। इतना सोच लिया, ऊपर का तो ग्राफ बना दोगे। दिस इज टाइम एंड दिस इज वेलोसिटी। भाई पॉजिटिव और डिक्रीजिंग स्लोप ये होता है, ये शुरू में ही ड्रॉ कराया था, ये ए से लेकर एच तक पहुंच गया, इतना आधा तो ड्रॉ कर लिया। अब बाकी का ड्रॉ करना है कि जब ये एच से ए आएगा तो क्या होगा।
अब बताओ मुझे वेलोसिटी कैसी है, पॉजिटिव या नेगेटिव जब ये नीचे आ रहा है? जब ये नीचे आ रहा है तो वेलोसिटी कैसी है? हाँ जी, वेलोसिटी नेगेटिव है। वेलोसिटी नेगेटिव है इसका मतलब स्लोप कैसा है? स्लोप नेगेटिव। स्लोप नेगेटिव मतलब दिमाग में एकदम से आना चाहिए ऑब्ट्यूज एंगल होगा। अच्छा, वेलोसिटी का मैग्नीट्यूड इंक्रीज हो रहा है या डिक्रीज हो रहा है? नीचे आ रहा है, मैग्नीट्यूड इंक्रीज हो रहा है। मैग्नीट्यूड इंक्रीज हो रहा है। अब तुम ऐसे सोचो कि स्लोप है तो नेगेटिव लेकिन मैग्नीट्यूड बढ़ रहा है। तो मैग्नीट्यूड बढ़ रहा है, ये भी मैंने कल आपको प्लॉट करके सिखाया था, ऐसे जाएगा। जैसे जैसे आगे जाओगे स्लोप नेगेटिव है बट मैग्नीट्यूड बढ़ता चला जाएगा। तो ये ग्राफ हो जाएगा आपका पोजीशन वर्सेस टाइम ग्राफ। ये तरीका है सोचने का, और ये तरीका है रटने का। कुछ ऐसे रटते हैं, बॉडी ऊपर गई ऐसे ऐसे ड्रॉ कर दिया और ऐसे नीचे आ गया, गलत है। ये नहीं है ग्राफ। तुम बॉडी का पाथ थोड़ी ना ड्रॉ कर रहे हो। अब देखो वेलोसिटी वर्सेस टाइम ग्राफ पर आते हैं। फिर ऐसे ही सोचेंगे, हाँ, v वर्सेस t ग्राफ। फिर वैसे ही सोचेंगे जैसे हमने अभी सोचा। अब जरा इसका स्लोप एक्सेलरेशन देता है तो एक्सेलरेशन सोचना होगा। बॉडी ऊपर जा रही है, एक्सेलरेशन कांस्टेंट पॉजिटिव है या नेगेटिव है, ये बताओ। हाँ, कई बच्चों का सही आया, नेगेटिव है एक्सेलरेशन। भाई एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी नीचे एक्ट करता है, इट्स नेगेटिव। एक्सेलरेशन नेगेटिव होने का मतलब है तुम्हें ये पता चल गया, अच्छा स्लोप तो नेगेटिव होगा। और ये भी पता है इट्स अ फ्री फॉल, एक्सेलरेशन इज कांस्टेंट, मींस आपका स्लोप कांस्टेंट है। कर दो प्लॉट ग्राफ, क्या परेशानी? अच्छा, ये तो बस कहानी लिखी है मैंने ए से एच में। जब एच से ए आओगे अब भी तो एक्सेलरेशन नेगेटिव होगा, एक्सेलरेशन तो कहीं चेंज ही नहीं हुआ, कांस्टेंट भी रहेगा। तो ग्राफ का नेचर नहीं बदलने वाला। स्ट्रेट लाइन विद अ नेगेटिव स्लोप, दिस इज वेलोसिटी वर्सेस टाइम। अगर आप स्टडी करना चाहते हैं तो देखिए, यहां से थ्रो किया कुछ इनिशियल वेलोसिटी से, ऊपर जाते जाते वेलोसिटी जीरो हुई। तो देखो वेलोसिटी जीरो रही, फिर ऊपर जाके इसने नीचे आना शुरू किया तो नेगेटिव वेलोसिटी बढ़ी, वेलोसिटी नेगेटिव में बढ़ती चली। दिस इज वेलोसिटी वर्सेस टाइम। अब एक्सेलरेशन वर्सेस टाइम ग्राफ करना चाहो तो बड़ा आसान है। अच्छा, एक काम और ऐड कर देते हैं, वेलोसिटी था ना, स्पीड वर्सेस टाइम ऐड करते हैं। मैं तुम्हें वेलोसिटी वर्सेस टाइम सिखाकर भेजूं, वो एग्जाम में तुमसे स्पीड वर्सेस टाइम पूछ ले तो कैसे दिमाग चलाओगे? क्या फर्क आना चाहिए, क्या लगता है? मैंने तुम्हें एक्सेलरेशन वेलोसिटी वर्सेस टाइम सिखा के भेजा, वो कहता है स्पीड वर्सेस टाइम करो, क्या चेंज आएगा? स्पीड नेगेटिव नहीं हो सकती है ना, स्पीड हमेशा पॉजिटिव होगी, नीचे नहीं जाएगा ना। तो ऐसे गया फिर ऐसे जाएगा, नीचे नहीं जा सकता। ये स्पीड वर्सेस टाइम हो जाएगा। और भाई थर्ड है ना, एक्सेलरेशन वर्सेस टाइम, अगर मैं आपसे कह दूं तो वो भी आसान काम है, टेंशन ही नहीं है। ये सॉरी, ये तो एक्सेलरेशन का होता है, तो टाइम होता है, ये एक्सेलरेशन है। आप जानते हैं एक्सेलरेशन कांस्टेंट है और नेगेटिव है, ऐसे चला जाएगा, माइनस जी वैल्यू होगी। अब यहां सोचिए, तो देखिए इसमें फर्क सिर्फ इतना है कि अभी तक मैंने कहीं न्यूमेरिकल वैल्यू नहीं लिखी थी, मतलब मैंने ये नहीं लिखा था किस टाइम पर ऊपर पहुंचेगा, किस टाइम पर क्या होगा। तो अब यहां पर आपको टाइम भी मेंशन करना होगा ना, तो आपने ये लिया, ये एक हाइट है 75 मीटर की दी हुई है, 75 मीटर। तो आपने यहां से बॉडी को थ्रो किया, मोशन कैसा होगा? पहले ऐसे जाएगी, आपने मान लीजिए ए से थ्रो किया तो एक हाईएस्ट पॉइंट तक जाएगी, फिर हाईएस्ट पॉइंट से ग्राउंड को जाकर स्ट्राइक कर देगी, दिस इज ग्राउंड। तो इस पूरी कहानी को, ये जो कहानी मैं आपको ड्रॉ करके दिखा रहा हूं, इस कहानी को पोजीशन टाइम ग्राफ से एक्सप्लेन कीजिए, स्पीड टाइम, वेलोसिटी टाइम, एक्सेलरेशन टाइम। कम से कम 5 मिनट तो चाहिए होंगे। तो आप इतना लिखिएगा कि यहां तक जाते जाते टाइम कितना होगा, यहां तक जाते जाते पोजीशन कितना कवर करेगा, ग्राउंड को किस टाइम पर स्ट्राइक करेगा, किस वेलोसिटी से स्ट्राइक करेगा, ताकि आप अपने ग्राफ में वो सब चीजें लिख पाए। तो ये मैं ना टाइम लिखना शुरू करता हूं। मुझे ये पता है कि
t इक्वल टू 0 पर इसे अपवर्ड्स प्रोजेक्ट किया। तो पॉइंट ए पर हर पॉइंट की कहानी पता होनी चाहिए। पॉइंट ए आपका ओरिजिन है, तो पॉइंट ए पर x0, पॉइंट ए पर टाइम 0, पॉइंट ए पर वेलोसिटी है 10 मीटर पर सेकेंड। अब ये पहुंचा पॉइंट एच पर, तो आपको ये पता है कि पॉइंट एच पर जब पहुंचेगा तो वेलोसिटी 0 हो जाएगी। टाइम नहीं पता पॉइंट एच पर किस टाइम पर पहुंचेगा, और ये भी नहीं पता कि पॉइंट एच तक पहुंचते पहुंचते पोजीशन कितनी कवर करेगा, तो ये आपको कैलकुलेट करना पड़ेगा। तो देखो, टाइम निकालने के लिए तो मैं ये यूज कर लेता हूँ, v is u plus at। v0 इनिशियल वेलोसिटी 10 थी, एक्सेलरेशन -10 ले लेते हैं t, तो t 1 सेकंड आ गया। तो चलिए ये आपको पता चल गया 1 सेकंड पर ये यहाँ पहुंचेगा जब h पर पहुंचेगा। पोजीशन क्या था, इसे लिख लो x is ut plus half at square। तो तुम्हें पोजीशन भी पता चल जाएगी कि x कितना था, u 10 था, t 1 था, प्लस हाफ था, एक्सेलरेशन -10 था, t कितना था, 1 स्क्वायर था, तो x आ गया 10 - 5 5 मीटर। तो आपको ये पता चल गया, अच्छा यहाँ पहुंचेगा तो 5 मीटर हो जाएगा, तो x है 5 मीटर। चलो h की तो कहानी पता चली। अब h के बाद नीचे आगे गिरेगा ग्राउंड, पॉइंट g जिसे मैं कह रहा हूं। तो ये पता होना चाहिए कि जब ग्राउंड पर आएगा तो टाइम कितना लगेगा, वेलोसिटी कितनी होगी, डिस्प्लेसमेंट कितना, पोजीशन क्या होगी। तो जब ये ग्राउंड को कवर यहां जाकर जब हिट करेगा तो x तुम्हें पता है यार, x पोजीशन कितनी हो जाएगी, -75 मीटर। डिस्प्लेसमेंट तो इतना ही कवर करेगा नीचे जाकर, ओरिजिन से नीचे गया ना, इसलिए -75 ये था ओरिजिन आपका। अब आपको ये देखना है यहां पहुंचते पहुंचते तक टाइम कितना लगेगा और यहां पहुंचते पहुंचते वेलोसिटी कितनी होगी। तो आप एक काम कर दीजिए, आप ये यूज कर लीजिए, x is ut plus half at स्क्वायर। मैं यूज करूँ, नहीं लेंदी हो जाएगा, कोई तरीका भी नहीं है, ये करना ही पड़ेगा, कोऑर्डिनेट बनानी पड़ेगी। हाफ एट स्क्वायर, तो x पता है आपको -75, u पता है आपको 10, इट्स t प्लस हाफ -10 इंटू टी स्क्वायर, तो ये आ गया -75 10t -5t स्क्वायर। पता, दो वेरिएबल्स आ जाएंगे ना, वेलोसिटी भी नहीं पता और, अच्छा हाँ वेलोसिटी पता है, चलो कोई बात नहीं, यहाँ से t निकाल लेते हैं, इसे यहाँ ले जाओ, 5t स्क्वायर -10t -75 इज 0। सो यहाँ से आ गया t स्क्वायर, -2 से कैंसिल कर दूं 2t, 5 इन द 5 और 3 रूट्स आ जाएंगे, -5t प्लस 3t -5t इक्वल टू 0। तो एक तो आ जाएगा t अगर कॉमन लिया t -5 प्लस 3 कॉमन लिया t -5 इक्वल टू 0। तो t एक 3 -3 आएगा, एक 5 आएगा, तो ऑब्वियसली 5 सेकेंड आएगा, माइनस तो नहीं हो सकता। तो g पर 5 सेकेंड पर पहुंचेगा। वेलोसिटी क्या होगी, ये सब करना पड़ता है, u प्लस ए टी। ये 10 आ गया, एक्सीलरेशन -10, टाइम 5 लगा, तो वेलोसिटी आ गई -40 मीटर पर सेकेंड। अब कहानी क्लियर है। तो अब प्लॉट टोटल टाइम पता चल गया 5 सेकंड में होगा। तो जब आप x वर्सेस t ग्राफ प्लॉट करोगे, मींस ये पोजीशन और वेलोसिटी टाइम ग्राफ में बहुत टफ बनती हैं चीजें, तो ऐसे हो जाती हैं, ये t हो गया, ये x हो गया। अब आपको नेचर तो पता है ना, ऊपर गया भाई वेलोसिटी कम होती है ऐसे जाएगा, नीचे आ गया और नीचे भी आया तो फिर ये x0 था, यहाँ पहुंचते पहुंचते x कितना हो गया था, हमने प्लॉट किया था, ड्रॉ किया था, h पर कितना था, ये h पर जाते जाते 5 हो गया था, तो ये +5 था। टाइम कितना लगा था यहाँ तक जाते जाते, 1 सेकंड था। फिर ये दोबारा जब यहाँ पहुंचेगा तो टाइम कितना हो जाएगा, 5 सेकंड्स हो जाएगा। ये पोजीशन कितनी आ जाएगी, -75 हो जाएगी। ये x वर्सेस t। ग्राफ का नेचर तुम्हें पता है, ग्राफ का नेचर तो फ्री फॉल का पता ही, तो आगे अभी ड्रॉ कराया था, ये सब जानते हो शेप कैसे होंगे, अब तो जस्ट नंबर्स रखने। दूसरा क्या कह रहा है, स्पीड टाइम ग्राफ।
भाई जब ऊपर फेंका किसी वेलोसिटी से फेंका, हाईएस्ट पॉइंट तक जाते जाते वेलोसिटी कम हुई होगी फिर बढ़ेगी। तो जब फेंका था तो किस वेलोसिटी से फेंका था? 10 मीटर पर सेकंड से। हाईएस्ट पॉइंट तक जाते जाते 1 सेकंड लगा, फिर उसके बाद 5 सेकंड तक वेलोसिटी बढ़ती चली गई। बढ़ते बढ़ते वेलोसिटी कितनी हो गई? जब ग्राउंड को स्ट्राइक किया तो 40 से स्ट्राइक किया। स्पीड वर्सेस टाइम था या वेलोसिटी वर्सेस टाइम था? स्पीड वर्सेस टाइम। तो जब ग्राउंड को स्ट्राइक किया इसने कुछ वेलोसिटी से स्ट्राइक किया, 40 की वेलोसिटी से। बस नंबर्स रख रहा हूं। जो लास्ट सेक्शन में मैंने आपको ग्राफ पढ़ाया था, ये 5 सेकंड और ये वेलोसिटी स्पीड जो हो गई वो 40 मीटर पर सेकंड है। दिस इज स्पीड एंड दिस इज टाइम। आप यही वेलोसिटी वर्सेस टाइम ग्राफ प्लॉट करोगे तो ये ऐसी चली जाएगी। एक्सेलरेशन वर्सेस टाइम ग्राफ इज ट्रिवियल। दिस इज टाइम, दिस इज एक्सेलरेशन। एक्सेलरेशन हमेशा कांस्टेंट है, -10 दिया हुआ है। तो ऐसा भी हो सकता है जो आपने फ्री फॉल के ग्राफ प्लॉट करे थे उसमें आपको रियल लाइफ सिचुएशंस दे देगा और कहेगा प्लॉट करके दिखा।